गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप लोग इस परिस्थिति में भी अच्छे हैं। चलिए हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि रहमान चाचा डिपॉजिटेड सम मनी इन अ कोऑपरेटिव बैंक एट द रेट ऑफ 9% compound interest and he received amount of rupees 29,702 rupees and 50 paise after 2 years. Let us calculate how much money Rahman Chacha had deposited in cooperative bank. चलिए मैं इसको हिंदी में बोलता हूं। रहमान चाचा ने किसी बैंक में, किसी कोऑपरेटिव बैंक में, हालांकि यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग भी क्या मान लेंगे कि रहमान चाचा ने किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सम नंबर हमारा 8 है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको एक अमाउंट मिलता है। जो अमाउंट कितना है? 29,702 रुपीज एंड 50 पैसे। और उनको ये अमाउंट कितने साल में मिलता है? ऑलमोस्ट उनको 2 इयर्स में जो है ये रुपीज मिल रहा है। उसका मतलब वो कितना रुपया जमा किए थे, उस रुपये पे उनको अमाउंट जो है कितना मिल रहा है? 29,702 रुपीज 50 पैसे। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है कि प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, कि हमको प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना हमें? प्रिंसिपल। तो हमको एक फॉर्मूला पता है अमाउंट का। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। और इसको अगर कोई पूछे कि सर हम लोग तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते थे कि जैसे हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऐसा ही, तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला था कि P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो उसी तरीके से अगर कहीं कहीं टाइम अगर हमें जानना रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे कि SI इंटू 100, SI इंटू 100 बाई P इंटू आर। ठीक उस तरीके से क्या यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता कि हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल निकालने के लिए पर्टिकुलर प्रिंसिपल लिखे और उसके बाद इक्वल्स टू लिखे हम लोग कैलकुलेशन करें? हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे होगा? चलिए देखते हैं कैसे करना है। हम लोग यहाँ नीचे और देंगे और हम लोग P जो है ना प्रिंसिपल, उसको एक साइड रखेंगे और हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट को ऊपर लिखेंगे और हमारा जो 1 प्लस आर बाई 100 है, इसको हम लोग क्या लेंगे? टू दी पावर n। तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर हमको प्रिंसिपल आस्क कर रहा है, इफ सम में, अगर सम में हमें ये पूछा है कि नहीं आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है और आपको अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको टाइम दे दिया है, तो आपके लिए बहुत आसान है। आप सिर्फ इस फॉर्मूला को पुट करके भी आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हो। ओके, चलिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल हम लोग लिखेंगे, अमाउंट के जगह पर हम लिखेंगे 29,702.50 और हम लोग यहाँ पे साइड में रुपीज लिखेंगे, बिकॉज हमारा जो भी कैलकुलेशन आएगा वो रुपीज में आएगा। ओके, और हम लोग लिखेंगे 1 प्लस आर के जगह पर हम लोग लिखेंगे 9 बाई 100 टू दी पावर n। ओके, चलिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज 29,702 रुपीज 50 पैसे बाई, ये हमारा हो जाएगा 100 को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन? 100 प्लस 9। अब ये 100 आया कैसे? देखो ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इस 1 से क्या करते हैं हम लोग? इस 100 को डिवाइड करते हैं। तो ये कितने बार में जाएगा? 100। और इस 100 से हम लोग ऊपर में जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा? अल्टीमेट 100। तो इसलिए मैंने एक सिंपल कंसेप्ट निकाला है कि ये जो नीचे वाला है एलसीएम निकालते हैं हम लोग, जिसको हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, दिस नंबर से हमको क्या करना पड़ेगा? दिस अपर नंबर विल बी मल्टीप्लाइड, विल हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस नंबर विद दिस नंबर टू दिस नंबर। सो यहाँ पे हमने डायरेक्ट कहा है कि भैया इतना परेशान मत हो, इतना परेशान होने का दरकार नहीं है। ये जो डायरेक्ट यहाँ पे 100 हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो जो एलसीएम लिया हुआ अमाउंट है
उससे हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा अपर साइड में जो नंबर है हमारा, जो भी हमारा ये 1 जो है, इस 1 से हम लोग इस 100 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट क्या आता है, 100 इंटू 1 दैट इज 100। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। फिर रुपीज का सिंबल दे दो, ये हो जाएगा 2970 और हम लोग यहाँ पावर जो है 2 दे देंगे n के जगह पे, बाई ये क्या हो जाएगा हमारा 109 बाई 100 टू द पावर 2। ओके, फिर प्रिंसिपल लिख दो, रुपीज का सिंबल देंगे हम लोग, और हम लोग लिखेंगे 2970 बाई हो जाएगा हमारा 109 इंटू 109, ये बाई 100, इधर भी क्या हो जाएगा बाई 100। ओके, चलिए एक और स्टेप हम लोग करना पड़ेगा, रुपीज का सिंबल दें, 29,702 रुपीज 50 पैसे हो जाएगा, बाई अब 109 इंटू 109, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 9 ज़ा 81, 8 नो हैंड 900, 8 9 1 ज़ा 9। ओके, 0 0 and 0। okay, now 1 9 ज़ा 9, 0 and 1। okay, here we are having 1 8, 9 plus 9 18, 1 in your hand, this will become 1 1। okay, चलो तो क्या है हमारा नीचे में 11881 बाई 100 इंटू 100 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 10,000। प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज, ये हो गया हमारा 29,702.50 मल्टीप्लाई 10,000 हमारा ऊपर चला जाएगा और 11881 हम लोग लिखेंगे। ओके, देन प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज सिंबल, हम लोग इस पॉइंट को पहले रिमूव कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे 100, बिकॉज पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, और दिस 20 एंड 20 विल कट, तो नंबर हमारा जाएगा 29,702.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11881। हम लोग क्या करेंगे, 11881 से हम लोग 29,702.50 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 11881 डिवीजन क्या हो जाएगा, 29,702.50। ओके, 100 को अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लेंगे तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 1 नो हैंड, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, 2 1 ज़ा 2 and 1 3 and 2 1 ज़ा 2। now this will become 0, this will become 4, here we are having 16, this will become 9 and 8 minus 3 will become 5 and this will cut 5940। अगेन ये 5 हमारा यहाँ पुट करना पड़ेगा और इसको जो है फिर 5 टाइम से मल्टीप्लाई करो, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 0 4 जो हैंड, 8 5 ज़ा 40 प्लस 4 44, अगेन 4 हम लोग लिख चुके हैं, 4 फिर हमारे हाथ में आ गया, और 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9 एंड 5 1 ज़ा 5। तो देन क्या होगा, ये हमारा कंप्लीटली कट हो जाएगा, और ये जो 0 है ये हम लोग यहाँ भी लिखते हैं और इसको हम लोग यहाँ भी लिखते हैं। तो अगेन हमको क्या पता चला कि इसको अगर हम लोग 1 टाइम कट करें और इसको हम लोग 250 लिखें तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ आवर प्रिंसिपल इक्वल्स टू 250 इंटू 100 विल बिकम 25,000। तो आवर प्रिंसिपल इज 25,000, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 25,000 है। ओके, चलिए हमारा ये सम तो बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ठीक इसी तरीके से आपको बनाना है, सेम प्रोसेस जो अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर 9, सेम।
ठीक है, सेम एज 8। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, चलिए हम लोग देख लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on rupees 12,000 for 2 years at 7.5% interest per annum। हमको क्या बोला सम कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट उसका मतलब हमारा जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उस हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है हमको क्या करना है, लेस करना होगा। जो हमारा डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस सम को करने के लिए हमारे पास में क्या क्या दे दिया है, हमारे पास में प्रिंसिपल हमें मिल चुका है 12,000। हमको और क्या मिला है, रेट मिल गया है हमको 7.5% हमें रेट मिल चुका है। और क्या है हमारे पास, एन भी है 2 इयर्स। तो हम लोग जो है, हम लोग का जो सबसे शुरुआती में हम लोग सीखे थे इंटरेस्ट का जब कैलकुलेशन हमने सीखा था, तो ऐसा ही निकालने के लिए द फॉर्मूला इज पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमको रुपीस का सिंबल देना पड़ेगा और ये हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल के प्लेस पे 12,000। टी हमारा कितना आ जाएगा 2, और रेट जो है हमारा 7.5 आ जाएगा। बाई हमें क्या करना है 100, और ये पॉइंट को हम लोग रिमूव करके नीचे हम लोग क्या कर देंगे 10 कर देंगे, बिकॉज पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो हम लोग सिर्फ पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे और 1 नंबर के लिए क्या लिखेंगे, सिर्फ सिंगल जीरो। दिस जीरो कट, दिस जीरो, दिस जीरो कट, दिस जीरो, दिस जीरो कट। ओके, तो अब हमारा कैलकुलेशन क्या निकला कि 12 इंटू 2 इंटू 75। तो 75 टू ज़ा 150, 150 एंड 12 विल बिकम 1800, 1800। ओके, चलिए हम लोग यहीं पे हम लोग एक और पार्ट भी बना लेते हैं, थोड़ा सा ही हम लोग को स्पेस लगेगा। अब हमको अमाउंट का कैलकुलेशन, हमको फॉर्मूला फेंकना है। हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। ओके, तो अमाउंट हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों को रुपीज सिंबल दे देंगे, 12,000 लिखेंगे प्रिंसिपल के जगह पे। 1 प्लस आर कितना है हमारा, 7.5 है। फिर क्या है हमारा 100 है, फिर क्या है टू द पावर 2। ओके, अब देखो फटाक से बन जाएगा सवाल। ठीक है, सम फटाक से बनेगा। हम लोग क्या करना है यहाँ पे, भैया फिर वही लॉजिक है, यहाँ 100 एलसीएम ले लो। तो यहाँ ऊपर में 100 इंटू 100 प्लस 7.5, और ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो 12,000 ये आ जाएगा 107.5 बाई 100। ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, मैंने एक बार कैलकुलेट कर लिया ऊपर कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं की है। ओके, चलिए, क्योंकि अगर गलत सवाल अगर आप लोगों के पास जाएगा तो आप लोगों को भी गलत ही सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए, अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, रुपीज 12,000, और ये 107.5 बाई 100 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि 107.5 बाई 100 इंटू 107.5 बाई 100। ओके, चलिए, अब जो हमको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट को लिखेंगे, रुपीज सिंबल देंगे, 12,000 हमने लिख दिया,
इंटू हो गया यहाँ पे इस अच्छा यहाँ पे हो गया 107.5 बाई 100 इंटू 107.5 by 100. This zero will cut, this zero, this zero will cut, this zero, this zero will cut. Okay, and 2 5s are 2 6 जा, ठीक है। ये हम लोग अब क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से रिमूव करके नीचे हम लोग क्या करेंगे 10 लिख देंगे, इसको भी पॉइंट रिमूव करके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 2 जा 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 5s are 25. Again 5 2s are 10, 5 4s are 20 and 5 3s are 15। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 1s are and 2 3s are। ओके, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा इधर 3 इंटू 215 इंटू 43 बाई 2। ठीक है, चलिए क्या करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 215 इंटू 43, 5 3 ज़ा 15 वन योर हैंड, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 एंड 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20, 2 इन योर हैंड, 4 1 ज़ा 4 and 2 6, 4 2 ज़ा 8। okay, this will become 5 4 6 6 12 1 8 plus 1 9 9 2 4 5 into 3। Are we making the correct one? कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक करते हैं, शायद हम लोग कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 107.5 बाई 100। ओके, अगेन क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट इक्वल्स टू रुपीज़ 12,000। फिर आ जाएगा हमारा 10, फिर आ जाएगा हमारा 1075 बाई 100 इंटू 10 इंटू ये आ जाएगा हमारा 1075 बाई 100 इंटू 10। ओके, this zero will cut, this zero will cut, this zero will cut। okay, now 5 2s are 10, 5 1s are 5, sorry 5 2s are 10 and 5 1s are 5 and 5 5s are 25। again 2 1s are and 2 6 ja। okay, then 5 2s are 0, again 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 5s are 25, isn't it? okay, then 5 4s are 20, 5 4s are 20 and 5 3s are 15। okay, and 2 2s are 4 and 2 3s are 6। now we have to do the multiplication of these things। कितना आएगा हम लोग का मल्टीप्लिकेशन, सो हम लोग का टोटल कैलकुलेशन कितना है बताइए। टोटल कैलकुलेशन हम लोग का आएगा अमाउंट इक्वल्स टू, नहीं हम लोग का सम हम लोग करेक्ट था, तो ये आएगा टोटल कैलकुलेशन हम लोग को 13,867.5। ओके,
अब आप लोग सोच रहे हो सर ये क्या है, भैया ये अमाउंट है, और हम लोग को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वेयर एज अमाउंट इज आवर 13,867.50 minus 12,000 is our principal. Then we will get our compound interest, that is 1,867.50. Isn't it? अब तो सम आपके लिए बहुत सीधा हो गया। तो कैसे सीधा हो गया कि आपको ऐसा ही पता है, ऐसा ही कितना निकला था 1800। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 1867.50। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस डायरेक्ट लिख तो डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो लिखो 1867.50 बाई 1800, ये हो जाएगा 7, ये होगा 6, ये हो जाएगा हमारा कट एंड कट, देयरफॉर 67.50 इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए ये सब हमारा बन गया। जिसको भी डाउट लगेगा हमारे कमेंट सेक्शन में वो डाउट को लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे अब, 11 क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा सेम है, एज इट इज सेम है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसा हमने 10 बनाया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 11 भी बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को ट्राई करते हैं। चलिए देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 12 में। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी। चलो, let us write by calculating the sum of money if the difference between the compound interest and simple interest for 2 years at the rate of 9% per annum is 129.60। ये सम में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पहले वाले सम में हमको डिफरेंस निकालना पड़ता था, बट इस सम में हमें डिफरेंस दे दिया है। इस सम में हमें क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना दे दिया हमको, 129.60। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 9%। और क्या दिया हमें, टाइम जो है दैट इज n इक्वल्स टू 2 ईयर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, चलिए मुझे इस सम को 2 पार्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब हमको ये नहीं पता कि एक्चुअल में जो है हमारा कितना रुपया हमने इन्वेस्ट किया था। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस करने पे हमको 129.60 बचता है। उसका मतलब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा मिला होगा, तो वही ज़्यादा अमाउंट हमें दिख रहा है। चलिए, तो अब समझने वाली बात यह है कि आपके पास तो ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको कितना प्रिंसिपल वगैरह या जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, लेट या माना प्रिंसिपल इक्वल्स टू एक्स। प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और हमें एन दे दिया है। कितना दिया हमें एन, 2 ईयर्स। और हमको रेट दे दिया क्या, हाँ ऑफ कोर्स दे दिया है 9%।
ठीक है। तो अगर हमको इतना इंफॉर्मेशन है, पी एन आर, या एन को हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमारा भैया एस आई का कैलकुलेशन हमें क्या निकल जाएगा, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो हमको पी पता है एक्स, ओके, टी कितना है 2 years, आर कितना है 9, बाई हमको कितना आ रहा है 100, दैट इज 9 टू द 18x, 18x बाई 100, ये क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हैं हम लोग कैलकुलेशन। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 to the power n, where n equals to 2 years, principal equals to x and r equals to 9%। चलिए क्या देखना है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है p, 1 प्लस रेट कितना है 9 बाई 100 टू दी पावर n कितना है 2, ओके। अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल के हम लोग को जब क्या पुट करना है x, चलिए x पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। फिर क्या है हमारा 109 बाई 100, पहले हम लोग इसको देख चुके हैं ये कैलकुलेशन कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू, ये फिर क्या हो गया हमारा x इंटू 109 बाई 100 इंटू 109 बाई 100, ओके। तो अमाउंट हमारा कितना निकल रहा है x इंटू, मुझे पता है हमने जस्ट अभी कैलकुलेशन किया कि 10 इंटू 109 इंटू 109, तो हमारा आएगा 11881 बाई, और 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10,000 आ जाएगा, क्योंकि जीरो कितना है 4 है, 1 दे दो, 1 इंटू 1, और 4 जीरो हमको पुट करना पड़ेगा। चलिए, तो नाउ अमाउंट इक्वल्स टू कितना है हमारा 11881 बाई 10,000, ओके। बट हमको अमाउंट मांगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है। वो क्या पूछा है सम में कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है 129 रुपीज 129.60। तो हमने पहले सिखाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कभी टफ लगता है, तो वो क्या करते हैं पहले अमाउंट को कैलकुलेशन का, अमाउंट के कैलकुलेशन से वो लोग पहले अमाउंट को निकालते हैं। अमाउंट हमारा जब निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को पुट करते हैं, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग ये भी यहाँ पे यही कर रहे हैं। ये हमारा 1181x बाई 10,000 हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके। तो अमाउंट हमारा कितना है 11881x बाई 100, बाई सॉरी बाई 10,000, माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है, कितना है बताइए, प्रिंसिपल हमारा x है, ठीक है। चलिए अब क्या कैलकुलेशन है देखो। तो अब हमारा यहाँ पे 10,000 एलसीएम हो जाएगा। तो सर आपने तो बताया था कि ऊपर में 1 रहेगा न्यूमरेटर में, तब हम लोग 10,000 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे जो एलसीएम हमने लिया इससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी भैया वही कर दो, यहाँ पे आपका 1 रहे चाहे कोई अल्फाबेट्स रहे, क्या है क्या फर्क पड़ता है, ये हो जाएगा आपका 10,000 एक्स, ओके। और ये 10,000 से ये 10,000 क्या हो गया कट हो गया, इसलिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 11881 एक्स। सो अब इस 11881 से अगर आपका 10,000 कट हो गया तो यू विल गेट 881, दिस विल कट। सो आपका आंसर कितना आएगा 1881 बाई 10,000 एक्स। ये हमारा क्या निकला कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग जो है इस लेफ्ट साइड में ही हम लोग यहाँ सॉल्व हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 129.60। अब क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जितना है उसको पुट कर दो 1881x बाई 10,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 18x बाई 100, और ये हो जाएगा 129.60, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम लोग 10,000 को एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो 10,000 10,000 कट गया,
तो ये आ जाएगा 1881x माइनस 100 से 10,000 कट गया तो क्या हो जाएगा 100, और 100 इंटू 18 कितना हो जाएगा 1800। 100 से 10,000 100 टाइम कटता है। अब उस 100 से 18 को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1800x। ओके 129.60। ओके तो अब मेरा क्या है देखो 1800 से 1800 क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 81x। 81x बाई 10,000 इक्वल्स टू 129। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट जो है हम लोग पॉइंट को लिखेंगे और पॉइंट को रिमूव कर देंगे। रिमूव करके हम लोग क्या लिखेंगे नीचे 100। सर 100 क्यों हुआ, पॉइंट के बाद डबल नंबर रहने पर डबल जीरो देते हैं। ठीक है, तुम लोग को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा शायद कि सर आपने यहाँ पे क्या किया, ये पोर्शन आपने क्या किया। तो देखो कुछ है नहीं, हमने क्या किया 1881 से हमने 1800 को लेस कर दिया, तो दिस विल बिकम 1। 8 से 0 गया 8, 8 से 8 गया कट, 1 से 1 गया कट, क्या निकला हमारा 81 निकला। चलो तो अब यहाँ पे इक्वल्स टू में देखो नीचे नीचे हमारा 100 है और यहाँ पे 10,000, ये डबल जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 100। तो हम लोग क्या करेंगे, बस लास्ट है, इसको 81x हम लोगों ने लिखा और ये 100 क्या हुआ, इधर 12960 इंटू 100 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ नीचे 1 है। 1 इंटू 81x इक्वल्स टू 81x ही होता है। अब क्या करना है, x इक्वल्स टू हमको निकालना है 12960 इंटू 100 81। अब 81 से हमको डिवाइड करना होगा 12960 को। ठीक है, चलो देखते हैं कितने टाइम जाएगा। 81 वन जा 81, so here it is 8 and 4, now we will get 6। if we multiply with this 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, और ये जीरो हमारा यहाँ भी हमें पुट करना है और यहाँ भी हमें पुट करना है। तो अब हमको क्या निकलेगा, हमारा x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 160 इंटू 100, बिकॉज 81 वन जा 81 160 जा 12960। ओके, अब हमें क्या निकला यहाँ पे, x इक्वल्स टू 16000 और प्रिंसिपल इक्वल्स टू 16,000। उसका मतलब 16,000 प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 129.60 ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसी तरीके से आपको भी बनाना है। तो अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है। जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वे हमारे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिख सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने का। ठीक है, बाय बाय।